ठीक है। विद्युत कर्मी लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं और वहीं पर ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा। लगातार आप मान मनोवल का जो दौर है वो अभी भी चल रहा है सर, कैसे आपको क्या लग रहा है, कैसे होगा ये मन? विद्युत कर्मी हमारे परिवार के भाग हैं और इसलिए उनके साथ बातचीत करना हमेशा आनंद का ही विषय होता है। जितनी बार उनके साथ बैठ सकें, बात कर सकें, वो अच्छा होता है। वर्तमान में कुछ तत्व राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमारे विद्युत कर्मियों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कई विद्युत कर्मी संगठनों के साथ मेरी निरंतर बातचीत हो रही है। कई संगठनों ने जो प्रस्तावित हड़ताल है उससे अलग रहने का ऐलान भी कर दिया है। विद्युत मजदूर पंचायत है, संविदा कर्मचारी महासंघ है, ऑफिसर्स एसोसिएशन है, इस प्रकार के अन्य कई संगठन जो हैं वो ऐसे किसी भी प्रस्तावित हड़ताल से अलग रहने का उन्होंने घोषणा कर दिया है। लेकिन कुछ लोग अभी भी उस दिशा में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। उनके साथ भी मेरी बातचीत चल रही है और मैं सबसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आपकी जो भी मांगे हैं, आपके जो भी सुख सुविधा की जो आवश्यकताएं हैं, वो सारी बातों पे हमारा ध्यान है। बहुत से काम हम लोगों ने आपके हित में किए भी हैं। जैसे पिछला जो दिसंबर में जो समझौता हुआ था उसमें कैशलेस इलाज का एक विषय था जिसको हमने आगे बढ़ा दिया है और उसका ऑर्डर कर दिया है। उसी प्रकार बोनस देने की बात थी तो 1 साल का बोनस भी उनको दिया जा चुका है। जबकि हमारा विद्युत निगम जो है, यूपीपीसीएल जो है, रोज का 1500 करोड़ रुपए का घाटा सह रहा है। फिर भी इनकी मांगों को मद्देनजर रखते हुए 1 साल का बोनस हमने रिलीज करवाया है। उसी प्रकार जो कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिए गए थे उसको भी रद्द कर दिया गया। कंप्यूटर के की एक सिस्टम की एंट्री की बात थी कि इनके जो अधिकारी हैं उनको उसमें एंट्री दिया जाए, तो उस दिशा में भी कार्रवाई हुई है। ऐसे कई मुद्दे, ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे सचोट कार्रवाई हो चुकी है। तो ये कहना कि पिछले समझौते पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही भ्रामक है। और मैं कर्मचारियों, अधिकारियों से अपील करता हूँ कि ऐसे भ्रामक प्रचार में न आवें और अपना काम निरंतर करते रहें। ये मार्च का महीना है, गर्मी शुरू हो गई है। जनता को इस समय बिजली की जो मांग है वो बढ़ती है। जनता को ज़्यादा आवश्यकता होती है हमारी सेवाओं की। और साथ ही मार्च का महीना चूँकि वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना माना जाता है, तो हमारा जो वित्तीय प्रबंधन है उस दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण महीना होता है। राजस्व के संग्रह के लिए भी ये महीना महत्वपूर्ण होता है। अभी जो हम वित्त संग्रह कर लेते हैं उसी से पूरे साल हमारे विकास के काम होते हैं, कर्मचारियों के कल्याण के भी काम होते हैं। अगर हमें बोनस देना है और पैसा नहीं होगा तो हम कहाँ से बोनस देंगे? तो इन सारे मुद्दों के दृष्टिगत हमने बार बार संगठनों से निवेदन किया कि आप हड़ताल वगैरह में मत पड़िए। आपकी सारी मांगें, सारी जो जायज़ बातें हैं वो हम पूरी करेंगे, मिल बैठ कर के बातचीत करेंगे। बातचीत का रास्ता हमेशा ही खुला हुआ है। और इसी क्रम में आज स्वयं मैंने सुबह, आज फिर मैंने अंतिम बात करूं तो आज सुबह ही हमने चर्चा किया। और मैं अभी भी सबसे अपील करता हूं कि अपने कार्य पे लगे रहें। किसी भी भ्रामक प्रचार में या राजनीतिक स्वार्थ के चलते कुछ तत्वों के गुमराह करने से हम किसी हड़ताल का भाग न बने, ऐसा मेरा निवेदन है। प्रदेश सरकार सर चैत्र नवरात्रि की अगर बात करी जाए, दुर्गा सप्तशती और उसी के साथ साथ रामनवमी में अखंड रामायण पाठ का आयोजन कराने जा रही है, इसको किस दृष्टि से देखते हैं आप सर? रामनवमी का त्यौहार बहुत ही पवित्र त्यौहार होता है और उसमें माँ दुर्गा की विशेष रूप से शक्ति की उपासना होती है, उनके 9 स्वरूपों की। ऐसा कोई भी करे सबके लिए अच्छा है। माँ की उपासना, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि माता कुमाता नहीं होती है, तो माँ की आप जब भी माँ को याद करते हैं वो जरूर आपकी मदद करती है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करती है। इतना ही नहीं बल्कि आपको कवच बन करके आपका संरक्षण भी करती है। तो सरकार और हमारे पर्यटन स्थलों पे अगर इस तरह का आयोजन हो रहा है तो बहुत ही आनंददायक बात है, बहुत ही
अच्छी बात है। बीजेपी जो है सर वो सेल्फी विद लाभार्थी का एक अपना कार्यक्रम चला रही है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री चाहे वो नरेंद्र मोदी की योजनाओं की बात करी जाए या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योजनाओं की बात करी जाए, लगता है आपको कि जो महिलाएं हैं वो अभी भी बीजेपी के साथ हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसका जो है कहीं ना कहीं से फायदा जो है वो बीजेपी को मिलेगा? माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में, प्रधानमंत्री के रूप में उनका जो यशस्वी कार्यकाल रहा है लगभग 9 वर्ष का, उसमें सभी वर्गों के कल्याण के साथ साथ महिलाओं के कल्याण के लिए विशेष काम किया है। मैं आपको कुछ उदाहरण गिनाऊं तो जन धन अकाउंट सभी घर में, सभी परिवार में जब खुलता है और दिल्ली से सीधा पैसा उस अकाउंट में जाता है तो महिला भी सतर्क रहती है कि कितना पैसा आया और इसमें से कितना खर्च हो रहा है। उसी प्रकार महिलाओं को प्रॉपर्टी खरीदने में जो हमारा जो स्टैम्प ड्यूटी और टैक्सेशन का जो छूट दी गई है, वो भी एक बहुत बड़ा कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया। इतना ही नहीं, मुझे याद है सेंट्रल फोर्सेस में महिलाओं की विशेष भागीदारी हो, उनका विशेष रूप से चयन हो, पायलट से लेकर के सैनिक तक के उसमें उनकी कैसे हिस्सेदारी हो, इस बात पे भी माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत जोर रहा है, बहुत ही उनका फोकस रहा है। जो प्रधानमंत्री आवास दिए जाते हैं वो भी ज़्यादातर महिलाओं के नाम से दिए जाते हैं। तो ये सारे ऐसे अनेक कदम हैं जो महिला कल्याण के लिए विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाए हैं। मैं उनका इस विषय पे अभिनंदन करता हूं। उसी प्रकार हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो राज्य सरकार चल रही है, उन्होंने भी महिला कल्याण के और सबके कल्याण के साथ महिला कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। चाहे कोरोना का समय रहा हो, चाहे राशन देने का समय की बात हो। देखिए, परिवार में जब राशन जाता है, फ्री राशन जाता है, तो सबसे खुश अगर कोई होता है तो वहाँ की गृहिणी जो है, क्योंकि उसी को घर चलाना होता है, उसी को परिवार का पेट पालना होता है, तो सबसे ज़्यादा आनंद उसको होता है। जब गैस का चूल्हा जलता है और धुएं से उसको निजात मिलती है, मुक्ति मिलती है, तो सबसे ज़्यादा खुशी उसको होती है। मकान बनता है, शौचालय बनता है, जो उसको अभी वर्षों तक की हमारे देश की जो परंपरा रही है कि महिलाओं को शौचालय में जाने में बड़ी दिक्कत होती है, विशेष रूप से दिन के समय में बड़ी दिक्कतें होती थी। उन सारी समस्याओं का निराकरण एक करके एक जो ऐतिहासिक हमारे महिला समाज की समस्याएं थीं, उनका निराकरण हुआ है। उस दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही स्तुत्य कार्य उनका है। और सेल्फी विथ लाभार्थी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा है। इसलिए भी अच्छा है कि बहुत से लाभार्थी ऐसे होते हैं जिनको सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं होती है। सरकार प्रयास करती है उनके तक ले जाने की, लेकिन जब बगल वाला लाभार्थी जब सेल्फी लेकर के अपने फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे डालेगा, तो जो लोग सोए हुए होंगे या जिनको जानकारी नहीं होगी या जिनका ध्यान नहीं होगा, उनको भी लगेगा कि अरे उसने ले लिया, हम क्यों पीछे रह गए। तो इस प्रकार ये सामाजिक रूप से हमारा जो विकास की योजनाएं हैं, उनको सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी बनाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा। साफ तौर पर उनका कहना यह है कि सेल्फी विद जो लाभार्थी कार्यक्रम है वो स्वागत योग्य कदम है और बीजेपी सरकार ने महिलाओं के विकास के साथ साथ उनकी सुरक्षा के लिए भी कड़े कदम उठाए हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस.के. वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।